हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? तो आ गई हूँ आप सबके बीच एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें लेकर, जो कि आपके भाग्य को बदल देगी, आपकी किस्मत को बदल देगी। तो जैसे कि सबको पता है कि पितृ पक्ष चल रहे हैं, तो पितृ पक्ष में ऐसे कौन से उपाय करें जिससे हमारी किस्मत चमक जाए, भाग्य चमक जाए। तो आप सबको पता है कि मैं रीतू और मैंने ठाना है कि मैं सबके जीवन को जो है उज्जवल बनाने की कोशिश करूँगी। अपने पुराने रीति रिवाज को जो है फिर से जो है समाज में लाने की कोशिश करूँगी। तो मैं सोचती हूँ कि मैं आप तक वो सारी जानकारी पहुँचाऊँ सकूँ जो आपकी हर समस्या का समाधान हो। तो जैसे कि आप सबको पता है कि अभी चल रहे हैं पितृपक्ष, तो पितृपक्ष के लिए बहुत खास उपाय लेके हूँ जिससे आपके भाग्य बदल सकते हैं। आपके घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी, आपके घर की सुख शांति वापस आ जाएगी, गृह कलेश वापस जो है चला जाएगा, सुख शांति आ जाएगी, आपके घर का नज़र दोष भी ख़त्म हो जाएगा। आपके घर के मेंबर अगर बीमार हैं, ठीक नहीं रह रहे हैं, उनके लिए भी मैं बहुत अच्छा सा यहाँ पे जो है लेके आई हूँ। तो पितृपक्ष में जो बताने वाली हूँ आज आपको, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके जीवन में, आपके घर वालों के जीवन में सुख शांति और वैभव, अपार धन और माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। तो मैं अपने इस चैनल पे वही चीज़ बताती हूँ जो मैं जो है गुरुजनों की वाणी से सुनती हूँ, जो मैंने सुना है, जो मैंने सदियों से जब मैं जाना है अपने पूर्वजों से, जो करते आ रहे हैं लोग, जिनसे लोगों को लाभ होता है, जिन चीज़ों से मैं सोचती हूँ वो चीज़ मैं आप लोगों को बता के क्या पता आप लोगों का भी भला हो जाए। अगर मैं जो भी चीज़ आपको बताती हूँ अगर आप फॉलो करते हैं, अगर भला नहीं होगा तो आपकी कोई बुराई भी नहीं होगी, ये तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ। बाकी कितना सच है, कितना मिथ है, ये तो भगवान ही जाने। भगवान का नाम लेके हमें हर चीज़ ट्राई करना चाहिए। अगर कोई बहुत दिन से बीमार है, कष्ट है, किसी घर में बहुत दिन से किचपिच झगड़ा लड़ाई बहुत कुछ है, बहुत परेशान है, नहीं ठीक हो रहा है, तो बंदा हर चीज़ ट्राई करके थक गया है, तो भगवान का नाम लेके बंदा हर कुछ ट्राई करता है। तो आप भी मेरे इस बताए तरीके को ट्राई कर सकते हैं। और हाँ, ख़ास तौर पर अभी पितरन के टाइम में, इस टाइम पे बहुत खास शुभ अवसर चल रहा है जो कि पितृपक्ष में करने के लिए बहुत खास है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिनके घर में कोई बीमार रहता है, घर में कलह हो, क्लेश हो, पैसा आ रहा हो पर रुक नहीं रहा हो, पैसा के आने का साधन बंद हो गया हो, कमाई अठन्नी और खर्चा रुपया ऐसा है, मतलब घर की कोई भी कष्ट हो, कुछ भी हो, तो आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि 2 लौंग के फूल से आप अपने घर के ये वाले कष्ट दूर कर सकते हैं। आज आपको मैं 2 उपाय बताऊंगी जो कि आपको पितृपक्ष में करना है। दोनों उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपका अगर लाभ नहीं होगा तो आपका हानि भी नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, घर के कलेश कलह, घर को रोग मुक्त करना, घर के झगड़ों को ख़त्म करना, घर में सुख शांति लाना, अपार धन की बारिश करना, मतलब माता लक्ष्मी का आगमन कराने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखो, हर कोई अपने घर में सुबह शाम दीपक जलाता है। कोई 1 दीपक जलाता है, कोई 2 जलाता है, कोई 3 जलाता है, कोई 4, कोई 5। हर कोई अपने घर में दीपक जलाता है। तो मैक्सिमम लोग 1 दीपक जलाते हैं। हमारे घर में भी 1 दीपक सुबह और 1 दीपक शाम को जलता है, एक ही दीपक जलता है। तो बहुत कुछ नहीं करना है। आपके घर में जो दीपक जलता है, जो आप अपनी मंदिर में जो दीपक जलाते हैं, उस दीपक में आपको क्या करना है, जो लौंग होती है, लौंग सबको पता है। लौंग जो होता है वो माता लक्ष्मी के आने का साधन होता है। लौंग से बहुत सारे कष्ट दूर होते हैं। लौंग जो है बजरंगबली को चढ़ाया जाता है, शिव जी को चढ़ाया जाता है। बहुत ज़्यादा लौंग में इतनी शक्ति है, लौंग के फूल में मैं आपको क्या बताऊँ। कहीं हम झाड़ फूँक वगैरह जो भी कराते हैं, जो इन चीज़ों को मानते हैं, तो अक्सर लौंग को झाड़ के देते हैं, सुबह खाना शाम खाना, ऐसा होता है ना। तो लौंग में बहुत शक्ति है। तो क्या करना है, 2 लौंग लेना है जो फूल वाली हो। सबने देखा होगा कि लौंग के ऊपर ऐसे गोला सा फूल बना होता है, तो फूल वाली लौंग हो, 2 लौंग। हम घर में सुबह शाम जो दीपक जलाते हैं मंदिर में, उसी दीपक के अंदर हमें 2 लौंग को डाल देना है। दीपक के अंदर 2 लौंग डाल के हमें घर का दीपक जला देना है। तो अगर आप ऐसा रोज करते हैं तो आपके घर की सबसे पहले नेगेटिविटी जो होगी
वो दूर होगी, नकारात्मक ऊर्जाएं जो होंगी घर में वो दूर होंगी। और दूसरी बात, घर में सुख समृद्धि आएगी और माता लक्ष्मी का आगमन होगा। माँ लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगी ऐसा करने से। आप ऐसे डेली डेली हम जो पूजा करते हैं ना, उसमें ये चीज़ आप डेली 2 लौंग डाल के अगर दीपक जलाएंगे तो आप कुछ दिनों में चमत्कार जरूर देखेंगे। तो आपको महीने 2 महीने के अंदर खुद ही चमत्कार दिखने लगेगा। महीना 2 महीने का 5-10 दिन के अंदर ही अगर आप श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो आपको चमत्कार दिखने लगेगा। ये भगवान के लिए है, अगर लाभ नहीं है तो हानि भी नहीं है। और हाँ, दूसरा उपाय मैं आपको बता दूं। दूसरा उपाय क्या होता है कि नज़र लग जाना, नज़र दोष लग जाना, किसी की बुरी नज़र लग जाना हमारे घर में, हमारे घर के घरजनों में। जैसे घर में बहुत सारे लोग हैं, एकता के साथ रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली है, एकता के साथ रह रहे हैं, हम हर दिन हर महीने कुछ ना कुछ नया खरीद रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं सब घर वाले। तो हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे रिश्तेदार या हमारे कुछ खास लोग, कोई भी हमसे चिढ़ रहा हो, हमसे जल रहा हो, इसमें कोई मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं, नज़र दोस्त में कोई मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं। वो हमसे चिढ़ रहा हो, 24 घंटे हम पे नज़र गड़ा के रख रहा हो, हमारी तरक्की से उसे अच्छा ना लग रहा हो, तो ऐसे लोगों की नज़र बहुत जल्दी लग जाती है घर में, नज़र दोष, जिससे कि हमारे घर में हमेशा खटपट होती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। घर के जो जितने सारे लोग होते हैं घर में, वो लड़ते झगड़ते रहते हैं, किचपिच करते रहते हैं, शांति से रहते नहीं हैं। हर हर हमेशा कोई ना कोई घर में बीमार ही रहता है, सारा पैसा हमारा बीमारी में चला जाता है। घर में बहुत कलह ग्रह होता है, समझ लो एक हिसाब से। तो इन सब को दूर करने का एक सटीक उपाय है हमारे पास, ये ज़रूर कारगर करेगा। ये हमारे बाबा जी का बताया हुआ उपाय है और आजमाया हुआ उपाय है। मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ दुनिया भर में इतनी सारी बीमारियाँ, इतना सारा लोगों के घर में वो हो गया, लोग इतने परेशान हैं, डॉक्टर के पास यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ दौड़ रहे। तो आप अपने घर में इस तरीके से भी करके, क्या पता आपके जीवन में शांति आ सके। तो देखो, सबसे पहले अगर कोई बहुत दिन से बीमार भी रह रहा है, घर में कलह ग्रह है, घर की उन्नति नहीं हो रही है, आगे जाने के बजाय घर पीछे जा रहा है, आगे जाने के बजाय घर पीछे जा रहा है, घर के परिजन आपस में हमेशा लड़ रहे हैं, बात बात पे लड़ रहे हैं, 24 घंटे लड़ रहे हैं, मतलब एक हिसाब से घर में शांति नहीं है, जीवन में शांति नहीं है। तो आप क्या करें उसके लिए? उसके लिए आपको 3 लौंग लेना है। सब चीज़ों का जुगाड़ सिर्फ लौंग है और आपको इस पितृपक्ष में ही ये चीज़ करना है। आपको 3 लौंग लेना है, तीनों लौंग जो है वो फूल वाली होनी चाहिए। पितृपक्ष में बहुत खास टोटका जो भी आप कह सको, इसे आप करो, आपको इससे ज़रूर लाभ मिलेगा। तो आपको क्या करना है, 3 लौंग लेना है और वो फूल वाली लौंग होनी चाहिए, अच्छी लौंग, साफ़ सुथरी फूल वाली लौंग होनी चाहिए। 3 लौंग को लेना है और एक मिट्टी का दीवा लेना है। मिट्टी के दीवे के अंदर आपको तीनों लौंग को रख देना है। रखने के बाद आपको उसमें उसके ऊपर कपूर रख देना है। मिट्टी का दीवा रखने के बाद आपको इसके ऊपर कपूर रख देना है और कपूर रख के आपको अपने घर के मेन दरवाजे पे उसे जला देना है। तो आपको 3 लौंग लेना है और मिट्टी के दीवे में उसे रखना है। लौंग को रखना है मिट्टी के दीपक में, रखने के बाद उसके ऊपर कपूर रखना है। कपूर को रख के आपको उसको अपने घर के मेन दरवाज़ा जो हमारा होता है, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, नकारात्मक चीज़ें होती है, नेगेटिविटी होती है, हमेशा वो मेन दरवाजे से ही हमारे घर में आती है। तो आपको अपने घर के मेन दरवाजे पे उस दीपक को रख के आपको जला देना है। उस दीपक को रख के मेन दरवाजे पे आप उसे जला दीजिएगा। और फिर ये काम आपको शाम को करना है। मैंने जो दोनों तरीके आपको बताए हैं ना, ये आपको शाम को करना है 7 से 8 बजे के बीच में। जब संध्या का टाइम होता है ना, उसी टाइम आपको ये करना है। ये वाला तो आपको 7 से 8 बजे के बीच में करना। बाकी जो मैंने आपको पहले बताया वो आप सुबह शाम दीपक जलाते हो तो उस वक्त कर सकते हो। तो आपको 7 से 8 के बीच में अपने घर के मेन दरवाजे के पास ये चीज़ करना है। ऐसा करने से आपके घर के लोग जो आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, घर में कलह होता है, शांति नहीं होती, घर में पैसे नहीं टिकते, लोग बीमार रहते हैं, घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है, या फिर घर में किसी की नज़र लग गई होती है, नज़र दोष होता है, कुछ भी होता है, तो आपका ये ठीक हो सकता है। तो आप ऐसा करें। मैं ये नहीं कहती 100% श्योर है ये चीज़, लेकिन अगर आप करते हैं आपको लाभ होता है तो भी ठीक है, अगर लाभ नहीं होगा तो आपको हानि भी नहीं होगी, क्योंकि हम ये सब भगवान के लिए कर रहे हैं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आगमन भी हमारे घर में होगा। तो ये पितृपक्ष चल रहे हैं, इसमें ये सब करना बहुत शुभ माना जाएगा।
क्योंकि इसमें पितरों की भी शक्ति हमें मिल जाती है, तो माता लक्ष्मी हमारी प्रसन्न हो जाती है। और ये सब चीज़ें अगर हमें करनी है तो साफ मन से, साफ दिल से, किसी के प्रति द्वेष ईर्ष्या रख के हमें नहीं करना चाहिए, फिर हमें कोई फल नहीं मिलने वाला। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो मैंने अभी आपको बोला। तो इस पितृपक्ष के 16 दिन होते हैं, तो कितने सारे दिन हमारे 4-5 दिन तो हमारे निकल गए हैं। बाकी के जो दिन हमारे बचे हैं, आप उन दिनों में किसी भी दिन, कोई जरूरी नहीं है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, किसी भी दिन आप इस चीज़ को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।